मनोज झा के बयान पर काफी विवाद हो गया है। हमारे साथ माले के विधायक हैं रामबली सिंह यादव जी, उनसे जान लेते हैं। ये जो ठाकुर का कुआं एक संदर्भ था, उस संदर्भ में मनोज झा जी का स्टेटमेंट आया, उन्हीं के पार्टी में उन्हीं के विधायक उन्हीं के नेता सब विरोध करने लगे हैं। किस तरह से आप लोग देखते हैं? देखिए, हम लोग तो भाकपा माले के विधायक हैं, भाकपा माले के नेता रहे हैं और हम लोग मानते रहे हैं कि सामंतवाद जब तक इस समाज से समाप्त नहीं होगा, पूंजीवाद स्थापित नहीं होगा। और आज हम लोग देख रहे हैं खुल करके, भाई ये ठाकुर का कुआं मुंशी प्रेमचंद ने कहानी के रूप में 1932 में लिखा था। जो समानती व्यवस्था थी समाज के अंदर, उस पर उन्होंने लिखा था। फिर वाल्मीकि ने कविता के रूप में उसको लिखा और चौक चौराहों पर गाए जाते हैं। तो जो सामंती व्यवस्था है वो उभर करके अभी भी सामने आ रहा है। और इसलिए चाहे जिस दल के हो, जिस गठबंधन के हो, व्यवहारिक रूप से हम लोग बार बार कह रहे हैं कि ये सामंती व्यवस्था, ये जो है पैचअप करने से, पेवन लगाने से, है ना, समझौता करने से ये समाप्त नहीं होगा, संघर्ष से समाप्त होगा। भाकपा माले यही तो किया। भाकपा माले ने खास करके आज का जो दक्षिण बिहार का इलाका है, इन इलाकों में संघर्ष हुई, कुछ कुर्बानियां हुई, कुछ शहादतें देनी पड़ी, लेकिन वो सामंतवाद हम लोग उसको एक ठीक ठाक स्थिति में उसको ध्वस्त किया हम लोगों ने। और अब देख रहे हैं कि जो लोग बात करते थे कि ये माले वाले लोग तो खाली लड़ाई झगड़ा की बात करते हैं, ऐसे नहीं होगा, वोट के बल पर इसको हम पराजित कर देंगे, आज उसी को हम लोग सामने देख रहे हैं। नहीं तो हम बोल रहे हैं कि ये किसी जाति पर, किसी व्यक्ति पर ये कविता थोड़े लिखा गया है। न मुंशी प्रेमचंद ने ये कहानी लिखा था इस पर, वो तो सामाजिक व्यवस्था पर लिखा था। और ये तो जो भाषा बोली जा रही है, चाहे जो भी बोले, भाजपा वाले लोग ज्यादा जोर जोर से बोल रहे हैं। कल पता चला कि ये लोग पुतला भी जला रहे हैं। तो ये खुल करके सामने वो बता रहे हैं कि हम सामंतवाद के पोषक हैं। हम अभी समाज को सामंती व्यवस्था, जिस सामंती व्यवस्था में अछूतों को खटिया पर बैठने का नहीं था, जिस सामंती व्यवस्था में अछूतों से छुआ हुआ पानी तक नहीं पीता था, बड़े लोगों को कुआं पर पानी भरने के का इजाजत नहीं था, आज भारतीय जनता पार्टी जो ये पुतला जला रही है, वो तो खुलेआम बता रही है कि हम उसके पोषक हैं। लेकिन सर, शुरुआत तो आरजेडी के विधायक के तरफ से हुई, चेतन आनंद की तरफ से हुई, उसके बाद आनंद मोहन सामने आ गए, उसके बाद इतना ही नहीं, जेडीयू के एमएलसी हैं संजय सिंह, वो भी इस कहानी में आगे बढ़ गए। तो आपके गठबंधन, इंडिया गठबंधन के अगर सहयोगी दल इस तरह से स्टेटमेंट दे रहे हैं, अपने ही लोगों को घेर रहे हैं, तो क्या इसका नुकसान? देखिए, वो दल नहीं है, वो व्यक्ति हैं। और मैं तो बोल रहा हूं कि एक रास्ता भाकपा माले का, कम्युनिस्ट पार्टी का संघर्ष का रास्ता था, सामंतवाद को खत्म करके एक बेहतर पूंजीवादी समाज का निर्माण करना। और दूसरा रास्ता था समझौता करके, चाहे उसका नारा जिस रूप में दीजिए, A to Z कहिए, सभी का सम्मान कहिए। सभी का सम्मान का मतलब क्या होता है? सभी का सम्मान का मतलब होता है कि शेर को शिकार करने के लिए हिरन को पकड़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। सबका सम्मान का मतलब हिरन को शेर के सामने रख दीजिए। हम कह रहे हैं कि यह रास्ता, मैं शुरू से ही बोल रहा हूं कि सही रास्ता नहीं है। समाज में जो सामंती व्यवस्था है, जो जर्जर व्यवस्था है, उसको समाप्त करने के लिए संघर्ष की जरूरत है। वो संघर्ष लाल झंडा से होता है, वो आज सामने आ रहा है खुल करके। हम कहना चाह रहे हैं कि ये जो सामंती व्यवस्था है, जिसके पोषक लोग हैं, अब देख लीजिए, अब चेतन आनंद ने एक बात रखा, भाजपा वाले पुतला जलाने लगे। हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि भाजपा वालों को देखे नहीं, 2014 में भारत खतरे में था, 14 में जब जीत गए तो हिंदू खतरे में हो गया। और अब देख लीजिए ना, अब जो है ये क्या है, उसको बोलते हैं, सनातन खतरे में आ गया। अब भारत खतरे में था, हिंदू खतरे में था, अब सनातन खतरे में आ गया। सनातन क्या था? सनातन सामंतवाद पर एक टिकी हुई एक व्यवस्था थी, जिसमें अछूतों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, अछूतों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, अछूतों को खटिया पर बैठने का अधिकार नहीं था, अछूतों को शहर से गुजरने के समय झाड़ू लगाकर चलना पड़ता था। वो खतरा में आ गया। खतरा तो होगा भैया, झगड़ा तो होगा, संघर्ष पैचअप करने से नहीं रुकेगा। वो असली रूप में ये विचार आ गया है, जिस प्रचार का सबसे बड़ा प्रतिपादक, सबसे बड़ा संचालक भारतीय जनता पार्टी है।
जदयू से, आरजेडी से, महागठबंधन से एक व्यक्ति ने बोला है, वो कोई पूरी पार्टी ने नहीं बोला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो पुतला जला रही है, उसको लगा कि मिल गया अवसर हमारे लिए। हम भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहते हैं कि अवसर नहीं मिला है, एक चूक हुई है। आपसे समझौता करके कुछ ऐसे लोग एक वोट के लालच में आपको थोड़ा बढ़ा दिए हैं, 24 में आपको मटिया मेट कर दिया जाएगा, फिर आप उठने का नाम नहीं लीजिएगा। और इसलिए कह रहे हैं कि ये ठाकुर का कुआं पुरानी व्यवस्था पर आधारित प्रेमचंद का एक बेहतर कहानी है। प्रेमचंद को आप समझते हैं? प्रेमचंद पूरे दुनिया में लुसुन से लेकर के मैक्सिम गोर्की से लेकर के और प्रेमचंद, ये 3 नाम दुनिया का साहित्यकार में आता है। उस पर कोई उंगली उठा दे, मैं समझता हूं कि ये साधारण बात नहीं है। और उसी पर आधारित वाल्मीकि जी ने यह कविता लिखा है और इसका उदाहरण मनोज झा ने दिया है। मैं समझता हूं कि यह तो बेहतर उदाहरण है। मनोज झा ने बताया कि अभी भी सामंती व्यवस्था का अवशेष बचा हुआ है और आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ये सामंती व्यवस्था सर उठाने लगी है, जिसको इंडिया गठबंधन बना है। 2024 में इस सर को कुचल देने का फैसला लिया है। हम समझते हैं कि निश्चित रूप से इस मुकाम को हम लोग हासिल करेंगे। लोग चिल्ला रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि आप अगर गठबंधन में हैं तो इस बात को समझिए। जी, रामबली सिंह यादव थे और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि मनोज झा ने कोई गलत बात नहीं कही है। हाँ, इतना जरूर है कि बीजेपी पूरे मामले पर सियासत कर रही है, लेकिन बीजेपी को इसका फायदा नहीं मिलेगा। कैमरा पर्सन श्याम के साथ आशुतोष चंद्र, न्यूज पटना।